हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एईएस स्टडी। स्टूडेंट्स, क्या आपको भी इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों बिल्कुल भी नहीं आता है और आप जीरो लेवल से यानी कि एकदम शुरू लेवल से शुरुआती लेवल से सीखना चाहते हैं ना? तो ये वीडियो आप सभी के लिए स्पेशली बनाया गया है। ये वीडियो जो है आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट और ख़ास साबित होने वाला है अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 50 वर्ड बताने वाले हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश में किसी से बातें करने के लिए, या फिर अगर आपको पढ़ने नहीं आता है, जिन विद्यार्थियों को भी पढ़ने नहीं आता है उन सभी के लिए क्या करेंगे, हम सभी वर्डों का उच्चारण लिखकर बता देंगे ताकि वे देख करके पढ़ पाए। साथ ही में उनका नियम क्या होता है वो भी बताते जाएंगे और उसका मतलब क्या होता है, जितने भी वर्ड्स हैं उन सभी का मतलब क्या होता है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। सारे के सारे एक ही वीडियो में बताने वाले हैं। और इसी तरीके से मेरे साथ अगर आप लोग रोज़ इंग्लिश का रीडिंग प्रैक्टिस एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको अवश्य ही कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना हो या बोलना हो आने लगेगा, क्योंकि रोज़ 50 वर्डों का प्रैक्टिस होने वाला है। तो सोच सकते हैं कि 30 दिन में कितना हो सकता है, 15 दिन में कितना हो सकता है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हैं। तो फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बस आप लोग बने रहिए। देखिए सबसे पहला नंबर वर्ड हमारा क्या है, ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है, देखिए पहले समझिएगा टॉपिक क्या है। इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स #1, यानी कि पहला एक क्लास होने वाला है इंग्लिश की। तो आप लोग जो है जुड़ जाइए आज से, और रोज़ जो है 7 बजे के बाद इस चैनल पर आ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर जो है वर्ड है हमारा, ध्यान से समझिएगा क्या लिखा हुआ है, COME। तो इसे बहुत सारे इस तरीके से पढ़ा जाता है, जैसे में कोमे है ना, कोमे पढ़ सकते हैं, लेकिन कोमे पढ़ना नहीं है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो इसे कोमे पढ़ लेंगे, सी से क, ओ का ओ, एम से म और इसे ई, तो कोमे हो गया। अब सी का कोई स्टूडेंट स पढ़ लेंगे, सी से स, ओ का ओ तो सो, और एम से म, ई से ई, तो हो गया सोमे। तो ऐसे कोमे सोमे नहीं पढ़ना है। सी का उच्चारण यहाँ पर करना है क, ठीक है। ओ का उच्चारण करना है अ, और एम का जो उच्चारण है म कर देंगे, और ई का उच्चारण नहीं करना है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे कम। क्या पढ़ते हैं, कम, ओके। अब यहाँ पर क्यों हुआ ओ का उच्चारण अ और ई का उच्चारण नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? कम मतलब पहले बता देते हैं, कम मतलब होता है आना, ठीक है। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलेंगे कि आओ तो बोलेंगे कम, यहाँ आओ तो बोलेंगे कम हेयर, यहाँ आओ भाई कम हेयर ब्रदर। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ओ क्या है, वोवेल से, और ई क्या है, एक वोवेल से। तो दो वोवेल्स एक वर्ड में रहता है ना, तो पहले वाले वोवेल्स का उच्चारण करना है। तो पहला वाला वोवेल्स क्या है, ओ है, तो ओ का उच्चारण यहाँ पर क्या हो रहा है, अ हो रहा है, इसीलिए, ठीक है। अब देखिए जी है और ओ है, तो यहाँ पर इसका उच्चारण कैसे करना है, जी का उच्चारण हम लोग करेंगे ग, और ओ का उच्चारण यहाँ पर ओ होता है, इसलिए हम क्या पढ़ते हैं, गो, ठीक है। जो नहीं पढ़िएगा, ठीक है। तो गो का मतलब होता है जाना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि जाओ, क्या बोलते हैं, जाओ, तो बोलेंगे गो, यहाँ से जाओ भाई, गो फ्रॉम हेयर ब्रदर, यहाँ से जाओ बहन, गो फ्रॉम हेयर सिस्टर, ठीक है। तो इस तरीके से भी सेंटेंस आप बना सकते हैं ईजिली। नेक्स्ट क्या है, ASK। तो यहाँ पर ए का जो उच्चारण है यहाँ पर आ करना है, तो हो गया आ, और इसके है ना तो उसका अस्क, इसका आधा सा हो जाएगा, के से का, तो हो गया आस्क। यहाँ पर इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, आस्क। आस्क मतलब क्या होता है, तो पूछना होता है। आस्क मतलब पूछना, ठीक है। आस्क समथिंग यानी कि कुछ पूछो, किसी से बोलते हैं ना कि कुछ पूछो भाई, तो आस्क समथिंग ब्रदर, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, LISTEN, ठीक है। तो इसे लिस्टन पढ़ने का गलती नहीं करना है। एल का उच्चारण करना है ल, आई का उच्चारण करना है हर्षी, एस का उच्चारण स, यहाँ पर टी साइलेंट कर देना है EN से न, तो हो गया लिसन। इसे पढ़ते हम लोग लिसन। लिसन मतलब क्या होता है, सुनना, ठीक है। किसी को बोलेंगे सुनो तो बोलेंगे लिसन, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, मेरा बात सुनो भाई, लिसन टू मी ब्रदर, ऐसे बोल सकते हैं, लिसन टू मी ब्रदर, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे आपको सेंटेंस बनाने हैं बातें करने के लिए। बस आप लोग वीडियो में बने रहिए और भी अच्छे तरीके से आपको बताते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पर लिखा हुआ है SPEAK, तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे, SP का उच्चारण जो करना है स्प, है ना। अब देखिए ईए है, तो ईए का उच्चारण जब भी रहेगा तो दीर्घ कर देना है, तो दीर्घ हो गया, कैसे क, तो हो गया स्पीक। इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग, स्पीक। अब स्पीक का मतलब क्या होता है,
बोलना। क्या होता है स्पीक मतलब बोलना, ठीक है। किसी को बोलते हैं ना बोलो भाई, स्पीक ब्रदर, ठीक है, जोर से बोलो, स्पीक अलाउड या स्पीक अप भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है TELL, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं टेल। क्या पढ़ते हैं टेल। अब टेल का मतलब क्या होता है, टेल का मतलब होता है बताना, ठीक है। किसी को बोलते हैं ना मुझे बताओ तो बोलेंगे टेल मी, ठीक है, टेल मी ब्रदर, मुझे बताओ भाई, टेल मी फ्रेंड, मुझे बताओ दोस्त, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है समझिएगा, तो BLOW है, तो BL का उच्चारण हो जाएगा ब्ल। क्या हो जाएगा ब्ल। OW है तो उसका उच्चारण हो जाएगा ओ, तो हो गया ब्लो। इसे हम लोग क्या पढ़ दिए ब्लो। ब्लो का मतलब क्या होता है बहना। ब्लो मतलब बहना होता है, याद रखना। ब्लो मतलब बहना या फूकना भी होता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रहा है। जैसे बोलते हैं ना कि हवा बह रही है, हवा चल रही है, तो विंड इज ब्लोइंग, ऐसे बोलते हैं ना। अब EAT है तो तो जब क्या बोले हैं दीर्घ उच्चारण करना था, दीर्घ हो गया, और टी से टा तो हो गया ईट। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं ईट मतलब होता है खाना। अगर हम किसी को बोलते हैं कि खाओ आम खाओ तो बोलेंगे ईट मैंगो, डोंट ईट मैंगो, आम मत खाओ। तो ऐसे भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप लोग वीडियो में बने रहिए, क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम बताएंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हुआ है STAY, तो ST का उच्चारण करना है स्टो, और AY है जो उसका उच्चारण एकले कर देना, तो हो गया स्टे, है ना। अब स्टे तो हो गया। स्टे मतलब होता क्या है, तो स्टे का मतलब होता है रुकना, या बोल सकते हैं हम लोग ठहरना, ठीक है। तो किसी को बोलेंगे यहाँ पर रुको तो बोलेंगे स्टे हेयर, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। या किसी को बोलेंगे यहाँ पर मत रुको तो बोलेंगे डोंट स्टे हेयर, है ना। अब देखिए लिखा हुआ है SAY, ठीक है, तो एस का उच्चारण स करेंगे, AY का उच्चारण एक ले तो हो गया से। अब से का मतलब क्या होता है कहना। क्या होता है से मतलब कहना। कुछ कहो भाई तो बोलेंगे से समथिंग ब्रदर, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं डोंट से समथिंग, कुछ मत कहो। तो किसी को बोलना चाहेंगे तो ऐसे भी बोल सकते हैं। अब DR है तो DR का वचन ड्रॉ, आई का वचन हर्षी, एन का अनुस्वार, के से कहता हो गया ड्रिंक। क्या पढ़ते हैं हम लोग सर ड्रिंक। ड्रिंक मतलब क्या होता है पीना, ठीक है। ड्रिंक वाटर पानी पियो, डोंट ड्रिंक वाटर पानी मत पियो। तो ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि आगे लिखा हुआ है, क्या ध्यान से समझिएगा। तो लिखा हुआ है HIT, तो एच का जो उच्चारण है यहाँ पर ह का ना एक वचन हर्षी, टी से ट तो हो गया हिट। अब हिट का मतलब क्या होता है मारना, ठीक है। डोंट हिट हिम, उसे मत मारो, ठीक है। डोंट हिट मी, मुझे मत मारो। तो ऐसा भी सेंटेंस आप बना सकते हैं बातें करने के लिए। अब जो नेक्स्ट वर्ड है क्या देखिएगा ध्यान से, अच्छे तरीके से समझिएगा। SUCK, ठीक है। तो इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग, एस का उच्चारण स करना है, यू का अ, और सी के जो उच्चारण है उसका क कर देंगे तो हो गया सक। इसे क्या पढ़ते हैं शक। शक मतलब क्या होता है चूसना। क्या होता है शक मतलब चूसना। जैसे में डोंट ड्रिंक जूस, यानी कि सॉरी डोंट शक जूस, यानी कि शरबत मत चूसो, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है SEE, तो एस का उच्चारण स कर देंगे, डबल ई जो रहता है उसका उच्चारण दीर्घ करना तो होगा सी। सी का मतलब क्या होता है देखना। अगर हम किसी को बोलेंगे देखो वहाँ देखो सी देयर, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। LEAVE लिखा हुआ है, तो एल का उच्चारण ल करेंगे, EA है तो दीर्घ कर देना है, वी से ब, लास्ट वाले का उच्चारण तो करेंगे नहीं। तो लीव मतलब क्या होता है, लीव मतलब होता है छोड़ना, ठीक है, ठीक है। लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, किसी को बोलते हैं ना लीव मी अलोन, ठीक है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है PAY, तो पी का उच्चारण तो पकड़ेंगे, AY रहता है तो उसका उच्चारण एकले होता है तो हो गया पे। पे मतलब क्या होता है चुकाना या होता है भुगतान करना, ठीक है। तो पे फॉर इट, यानी कि इसके लिए भुगतान करो, किसी को बोलेंगे तो बोल सकते हैं पे द बिल, यानी कि बिल का चुकाओ, बिल चुकाओ, ठीक है। RETURN है तो इसमें पढ़ते हैं रिटर्न। क्या पढ़ते हैं रिटर्न, ठीक है। तो रिटर्न मतलब क्या होता है वापस करना। क्या होता है वापस करो, किसी को बोलेंगे वापस करो तो बोलेंगे रिटर्न इट, इसे वापस करो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है TAKE, तो टी का चन ट, ए का चन एकले, के से का लास्ट वाला का चन नहीं करना तो हो गया टेक। टेक मतलब क्या होता है लेना। टेक दिस यानी कि इसे लो, डोंट टेक दिस, इसे मत लो, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं। GIVE है, जी का चन ग, आई का चन हर्षी, वी से ब, लास्ट वाला ई का चन नहीं करेंगे तो हो गया गिव। अब गिव मतलब क्या होता है देना, ठीक है। गिव मी, मुझे दो, डोंट गिव मी, मुझे मत दो। तो किसी को बोलना चाहिए तो बोल सकते हैं। अब SEND इसका चन स, ई का एकले, एन संस्वार, डी से डा हो गया सेंड। अब सेंड मतलब क्या होता है सेंड का मतलब होता है भेजना, ठीक है। सेंड मतलब भेजना। सेंड द गिफ्ट यानी कि उपहार भेजो, ठीक है। तो ऐसे भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि लिखा हुआ है SHOW, तो SH का तलावे सा, OW का चरण ओ तो हो गया शो।
अब शो मतलब क्या होता है, दिखाना, ठीक है। किसी को बोलेंगे दिखाओ तो बोलेंगे शो मी, मुझे दिखाओ, डोंट शो मी, मुझे मत दिखाओ, ऐसे बोल सकते हैं। बी आर है तो बी आर का ब्रा हो जाएगा, एक हर्षी एंसवार जिसेगा तो हो गया ब्रिंग वाटर यानी कि पानी लाओ, ब्रिंग मिल्क यानी कि दूध लाओ, तो ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। ब्रिंग मतलब होता है लाना, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या है, एस एल, तो एस एल का स्लो हो जाएगा, डबल का दीर्घ पी से पता होगा स्लीप। अब स्लीप मतलब क्या होता है, स्लीप का मतलब होता है सोना, ठीक है। तो बोलेंगे सो जाओ तो बोलेंगे स्लीप, डोंट स्लीप, मत सो, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। सी ए टी सी एच है तो इसकी जगह तुम कहो एक जन आए, टी सी एच जब भी रहेगा उसको तुम च करना, तो हो गया कैच। क्या पढ़ते हैं हम लोग, कैच। कैच मतलब क्या होता है, पकड़ना। क्या होता है कैच मतलब पकड़ना, कैच इट, इसे पकड़ो, डोंट कैच इट ब्रदर, इसे मत पकड़ो भाई, ठीक है। तो ऐसे आप इजीली सेंटेंस बना सकते हैं बातें करने के लिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड जो हमारा क्या है समझिएगा ध्यान से, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड जैसा कि मैंने बताया है आपसे को शुरू में ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ वर्ड है WEAR, तो इसे हम पढ़ते हैं वेयर। क्या पढ़ते हैं, वेयर, ठीक है। तो वेयर मतलब क्या होता है, पहनना। क्या होता है, पहनना, ठीक है। वेयर दिस क्लॉथ यानी कि यह कपड़ा पहनो। अब यहाँ पर लिखा BUY, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं बाय, ठीक है। बाय मतलब क्या होता है, खरीदना, ठीक है, खरीदना। तो बोलेंगे बाय दिस वेजिटेबल्स यानी कि यह सब्जी खरीदो, ठीक है, बाय दिस वेजिटेबल्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। CLIMB है तो इसे हम पढ़ते हैं क्लाइम। क्या पढ़ते हैं, क्लाइम। यहाँ पर बी साइलेंट होता है, ठीक है। तो क्लाइम मतलब क्या होता है, चढ़ना, ठीक है। डोंट क्लाइम ऑन ट्री यानी कि पेड़ पर मत चढ़ो, किसी को बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं, ठीक है। SELL है तो इसका सन सौ, ई का एक लिए, डबल एल है तो उसका सन ल करना है, तो हो गया सेल। अब सेल मतलब क्या होता है, सेल का मतलब होता है बेचना। क्या होता है सेल मतलब बेचना, ठीक है। सेल दिस चिली यानी कि इस मिर्च को बेचो, ठीक है, किसी को बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। CL है, CL का जन क्ल, ओ का जन ओ तो हो गया क्लो, और ऐसी है तो जो तो हो गया क्लोज, ठीक है। तो क्लोज द बैंक यानी कि क्लोज द बंद, क्लोज मतलब बंद करना होता है, तो बोलेंगे क्लोज द बैंक यानी कि बैंक बंद करो, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। CRY है तो इसे लोग पढ़ते हैं क्राई। क्या पढ़ते हैं, क्राई। क्राई मतलब क्या होता है, रोना। डोंट क्राई ब्रदर यानी कि रो मत भाई, मत रो भाई, ऐसे बोल सकते हैं, या मत रो बच्चे, डोंट क्राई चाइल्ड, ऐसे बोल सकते हैं। LAUGH है तो इसे लोग पढ़ते हैं लाफ। क्या पढ़ते हैं, लाफ। लाफ मतलब हंसना, ठीक है, डोंट लाफ, हंसो मत, ठीक है, आई एम लाफिंग, मैं हंस रहा हूँ। अब SING इसका आई क्वेश्चन हर्षी एंसर जी से गाता हो गया सिंग। अब सिंग का मतलब क्या होता है, गाना, तो बोलेंगे गाओ, सिंग समथिंग, कुछ गाओ, ऐसे ही बोल सकते हैं, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड के साथ, DR है तो DR का ड्रॉ, ये का क्वेश्चन दीर्घ करना है, एम से होता है ड्रीम। अब ड्रीम मतलब क्या होता है, सपना, ठीक है, बोलेंगे सपना देखो, ड्रीम, ठीक है। आई हैड ए ड्रीम, मैंने एक सपना देखा। ऐसे में है तो SMA हो जाएगा, आई क्वेश्चन आई तो स्माइल, ऐसे हो गया स्माइल, इसे क्या पढ़ते हैं, स्माइल। अब स्माइल का मतलब क्या होता है, मुस्कुराना। क्या होता है, मुस्कुराना। डोंट स्माइल हेयर, यहाँ मत मुस्कुराओ, ठीक है, किसी को बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। अब DANCE है, D का चन ड, ए का चन आकार करना है, N का अनुस्वार, और C का चन स, तो हो गया डांस। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, डांस। डांस मतलब क्या होता है, नाचना, ठीक है। सी इज़ डांसिंग यानी कि वो नाच रही है, सी इज़ नॉट डांसिंग, और नहीं नाच रही है, आई एम डांसिंग, मैं नाच रहा हूँ। तो ऐसे सेंटेंस आपको बनाने हैं। TURN है जिसे हम लोग पढ़ते हैं टर्न, ठीक है। टर्न मतलब क्या होता है, घुमाना, किसी को बोलेंगे घुमाओ, ठीक है, तो बोलेंगे टर्न, इसे घुमाओ, टर्न इट, ऐसे बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, चलिए लास्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, बस आप लोग बने रहिए। लास्ट पैराग्राफ में आखिरकार होने क्या वाला है समझिएगा ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ड है, अरे रे कहाँ चले गए, चलिए ENTER, तो इसे लोग पढ़ते हैं एंटर। क्या पढ़ते हैं, एंटर। इंटर नहीं पढ़ना है, ठीक है। और OPEN है ना, तो इसे लोग पढ़ते हैं ओपन। क्या पढ़ते हैं, ओपन। और TOUCH है तो इसे टच नहीं टच पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना है। JUMP है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं जंप, ओके। अब इन सभी का मतलब क्या होगा, तो एंटर मतलब होता है प्रवेश करना, ठीक है, किसी को प्रवेश करो तो एंटर दिस रूम, ठीक है। ओपन मतलब क्या होता है, खोलना, तो बोलेंगे ओपन द डोर, ठीक है, यानी कि दरवाज़ा खोलो। टच मतलब क्या होता है, छूना, तो डोंट टच मी, मुझे मत छुओ, डोंट टच इट, इसे मत छुओ। जंप मतलब क्या होता है, कूदना, ठीक है, तो जंप ब्रदर, कूदो भाई, किसी बोलते हैं आई एम जंपिंग, मैं कूद रहा हूँ, ठीक है, आई एम नॉट जंपिंग, मैं नहीं कूद रहा हूँ। तो इस तरीके से सेंटेंस आप बना सकते हैं ईजिली और बातें कर सकते हैं। वीडियो आप लोगों ने देखा शुरू से लास्ट तक,
वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है ना तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर न्यू हो और रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हुआ है ना तो वही आप पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।